मी गावाकडनं आत्ताच आलोय मी, त्याच्यामुळे थोडं लेट झालं जॉइन करण्यासाठी. मी उद्याला करून घेतो मी इन्स्टॉलेशन. उद्या विष्णूची हेल्प. उद्या क्लासच्या अगोदर मला ते हां, हां, हां. हे हो, हो. पाहिजे कोणी असो हो, हो. त्याच्यामध्ये. विष्णूची हेल्प घेऊन मी करून घेतो उद्या. त्याच्या आता हेल्प जर कोणाचं घेण्यासारखं करत असेल तुम्ही. काहीही नाहीये मित्रा. हेल्प नाही, नाही. घेण्यासारखं काही नाहीये. माझं डायरेक्ट काही अडलं तर, काही अडलं तर. अडलं तर अदरवाईज एकमेकाला विचारून करून घ्या, ना तर काही अडचण आली तर मला फोन करा. ओके. हो, हो, पण हो, मला हो. काय उद्यापर्यंत सगळ्याची पोर्टलवर लॉग इन पाहिजे. क्रेडिट कार्डनं येस. सुद्धा होतं, डेबिट कार्डनं सुद्धा होतं. व्यवस्थित ओके, ओके. करा, पूर्ण डिटेल टाका, होऊन जातं आणि तिथं थांबून जा, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि प्रत्येक वेळेस तुमचं सेशन लॉग आउट झालं पाहिजे, डायरेक्ट क्लोज करायचं नाही. ही गोष्ट ध्यानात हो. ठेवा. स्टक जर झालं नंतर प्रॉब्लेम येतं. लॉग आउट करायचं प्रॉपरली, लॉग इन करायचं प्रॉपरली. ओके. येस सो सर. स्टे बॅक तसंच ठेवलं लॉगिन तर नेहमीसाठी? नाही नाही नाही, तसं नाही ठेवायचं. ओके. लॉग आउट करून लॉग इन करायचं? लॉग आउट करायचं. तेच तर सांगतोय. ओके. मी स्टे तसंच ठेवलं होतं. नाही साइन. ठेवायचं. ओके. आणि दुसरी गोष्ट, आपण रिसोर्स क्रिएट करणार सगळेजण. ओके. तर ते रिसोर्स काम झालं की डिलीट करून टाकायचे. ओके. चार्जेस असतात त्याला. टर्मिनेट ओके. करायचं का स्टॉप करायचं? चार्जेस लागतात. नाही, स्टॉप करून ठेवायचं का टर्मिनेटच करायचं कम्प्लिटली? कम्प्लीट डिलीट करून टाकायचं त्याला. काम झाल्यानंतर काय करायचं आपल्याला त्याला? शिकून ओके. घ्यायचं, डिलीट करून टाकायचं. मी एक Azure AWS वर पण केलेलं आहे अगोदर, Google क्लाउडवर. मग ते पण डिलीट करावं लागेल का? नाही तर नाही, चार्जेस डिलीट लागू करून शकते. घ्या, नाहीतर ते त्यांचं ओके. तुम्हाला ते इनवाइस जनरेट होईल बरं का त्याचा विनाकारण. ओके, ओके, ओके. चव्हाण सर, AWS वर आहे ना, मी ट्राय केलं होतं. पण आम्ही म्हणजे इन्स्टन्सेस जे आहेत ना, ते स्टॉप करून ठेवायचो. कारण त्याचं 1 इयरचं होतं ना हे फ्री. मला ते स्टॉपचं आणि डिलीटचं काय फरक असते ते सांगतो तुम्हाला. ते तुझे स्टॉप म्हणतोय ना, त्याचं काय हां, असतं हां. ते लफडं ते सांगतो तुम्हाला. मला हां, हां. सांगा, आपल्या आजच्या क्लासमध्ये कोणी हिंदी जॉईन झाला का? बाला आहे वाटतंय. ठीक आहे, नो इश्यू. सो आता AZ 900, that is the basic certification. Okay, basic foundation certification from the Microsoft. Okay, foundation certification from the Microsoft. So याच्यामध्ये इसमें हमें क्या करना है अभी? अगर इसका स्टडी मटेरियल अगर देखा जाए तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। AZ स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? AZ 900 बाला सर दिख रहा है ना? येस. ओके, माइक्रोसॉफ्ट सिलेबस। See here. Okay, this is your main portal. Okay, this is the learn portal. If you sign in, okay, this is the my profile. You can use the same user ID and password for that. Okay, for the learning purpose. This is your profile. You can just click on the profile, right hand side. This is your profile. Okay, go below. So here different type of the option here: activities, training plan, challenge, credential, achievements, collection and transcript. You can go to that credential. Okay, so this is your certification. Okay, view all. You can check here. You can check here when you clear the certification, that time within that portal you can check when you expire your certification. This one, Microsoft Certified Azure Administrator. This is the state: active, 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 active.
This is the my fundamental certification. Okay, and here you can check. This is the beginner level. Okay, product, Azure product, role administrator. Okay, so you can check here, prepare for the examination, practice for the examination, and take exam. This is the basic syllabus for the Azure fundamental. Okay, these are the three modules: one compute, second networking, third storage. Okay, here they provided the syllabus here. Okay, and you go through the each and every concept from here, prepare for the examination. This is the, suppose that this is the training provided by the standard theory and lab within that. Okay, so suppose I go here, training for this course, and they provide here the information regarding that. Describe the first module is the describe the cloud computing. Suppose that you click on that, this is the learning objective for the first module. Define cloud computing, describe and share responsibility, cloud models. These are the different. Okay, so slowly you can learn all these things. This is the, if you want you can go through. इसमें भी आप क्या कर सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाके ऑथेंटिकेट, आपको जो ये मटेरियल, स्टडी मटेरियल यहाँ पे आपको मिल सकता है. ओके, अभी फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम देना है, तो आप कैसे दोगे? यहाँ पे क्रेडेंशियल पे जाओ, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक एग्जाम देना है, एडमिन की, मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो take the exam, click on that, you will get the all information regarding the examination here. You can schedule your exam from here. That is the value 165 USD dollar. Okay, price for that examination certification. Once you schedule the exam, you can appear for the exam on the time. Okay, this is the basic information regarding that. Okay, so So, how much time it takes to complete the syllabus? syllabus AZ 900 is completed within the 2 week or means 3 week. Okay. Two. Okay. So I will try to complete as soon as possible. Actually, AZ 900 syllabus is limited syllabus. All the concept are the basic concept included within the Azure fundamental. Okay. And next Okay. level of the Azure certification is the Azure administrator. So within that, it's a very vast syllabus. AZ 104. That is the next certification. Okay. So I will explain here study plan. अभी हमने क्या किया पता है कि पिछले क्लास में हमने नेटवर्किंग कंप्लीट किया. नेटवर्किंग में आपको सब बेसिक कंसेप्ट हैंडी रखना है. ओके, और ये हर दिन रिवाइज करना है. जैसे ओएसआई हो गया, उसके बाद तुम्हारा सबनेटिंग और आईपी. ओके, उसके बाद लिनक्स का जो हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा था. ओके, लिनक्स के हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे इसके अंदर, और वहां पे जो कमांड हमने सीखी थी वो कमांड यहाँ पे चला के देखेंगे. ओके, लाइव लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा. उससे क्या होगा कि आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा. अभी थर्ड, अब हम एजूर को स्टार्ट करते हैं. एजूर का फर्स्ट मॉडल जो है बेसिक फर्स्ट मॉड्यूल,
basic cloud computing. Okay, so before the before go to the Azure related services, so we just need to understand what is exact meaning and what is the exact explanation of the cloud computing. What is the cloud and computing? Okay, so it's a cloud means is the technology. क्लाउड का क्या है कि एक टेक्नोलॉजी है. With the help of that particular technology we can deliver computing services. Computing services. Okay, so लेकिन ये how we can deliver with the help of internet, that is the over internet. अभी इंटरनेट आ गया मतलब तुम्हारा नेटवर्क आ गया, राइट. नेटवर्क आ गया मतलब यहाँ पे तुमको आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन और आईपी एड्रेस का नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है. ओके, compute services mean different type of the services offered by the Microsoft. Okay, that is the Azure portal. So we have a different type of the services, that is virtual machine, that is the services. Under that virtual machine we can manage operating system. Okay, बहुत छोटी बात है. Bala sir, are you understand? Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So Yes, sir. yeah. Yes, sir. Understood, sir. So in the basic architecture of the cloud, okay, how we can explain the cloud? Cloud is the technology, right? So cloud is the technology. With the help of that technology, we can deliver the services. Which services? That is the computing services. So which computing services? That is the VM, virtual machine. That is not operating system. Okay, that is the one type of the services provided by the Azure portal. That particular virtual machine, that is the service of the Azure. With the help of that particular Azure services, we can manage operating system. Within the manage, you can maintain, create, delete anything. You can deploy the application on that particular operating system. Okay, so you can just use the word manage. Next, after the virtual machine, after the operating system, you can deliver what deliver, that is the networking services. Okay, next is the storage services. Okay, next database services like MongoDB, MongoDB database, SQL, like that. Okay. Next, they provided the web services. Web services. Okay. For the hosting your website or web application. Okay. Apart from that, high level technology they can provide. Okay. That is the IoT, Internet of Thing. Okay. Next, that is the machine learning plus AI, artificial intelligence. Okay, so in short, cloud is the technology. With the help of that particular technology, we can means who will who will deliver the services? Who will deliver the services? Service provider. That is the cloud service provider. Okay, internet services who will provider, who is the provider, that is the internet service provider like BSNL, Jio, Airtel, Vi, Idea, like that. Okay, so in this way cloud service provider provide the different type of the computing services. Under that computing services, virtual machines, networking, storage, database, web services, IoT,
machine learning. Okay, multiple services they provide to the client or customer. Okay, but requirement is internet. Without internet, you cannot use the cloud. Without internet, Yes, means it's combination of all things. Yes. yes, right? Network, IP address. Yeah. Yeah. So just I have bifurcated each and everything for the understanding purpose. Okay, this definition I have bifurcated. Cloud is the technology. That particular technology is the deliver. What deliver exactly? They are the computing services, but how? Over the internet. Okay, it's not offline. And on the basis, it is the how they are providing the services. That is the consumption based model. Based model. What is the meaning of consumption based model? मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही आप पे करोगे. पे एज यू गो. पे एज यू गो. दैट इज एकदम सिंपल वर्ड में बोला तो रेंट में. रेंटल. अगर आपने कोई रूम रेंट पे लिया है तो आप उस घर का मेंटेनेंस आप नहीं देखोगे. आप सिर्फ जो जो आप घर का जो आपका किराया मतलब रेंट जो तय तय हुआ है उतना ही दोगे. अगर वो बिल्डिंग गिर गई तो आप वो पूरा का पूरा घर थोड़ी खड़ा करोगे. Right? Only you can just pay for as you go. Right? You can just use that particular services and stop it. Okay? ओके. एंड जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पैसा लगेगा. बाकी कुछ नहीं लगेगा. आवरली बेसिस, मंथली बेसिस, जो उनका कॉस्टिंग है एज पर द स्टैंडर्ड. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. If you have any confusion, you can just ask me. Only related the definition. Okay, I will start the next thing. This is our basic definition. Okay, cloud is the technology we can deliver computing services over the internet. That particular services on the basis of pay as you give. Okay, and different type of the services you just open your portal and different kind of the services you can see on that. Okay, so that particular services provided by the Microsoft. So in the market, next market, multiple cloud service provider available. CSP, Amazon, त्याच्यानंतर Microsoft, next Google, Alibaba. Okay, multiple. So recently we are working on Microsoft. Okay, but basic technology and basic thinking, okay, behind the cloud is the same. Okay, only nomenclature for the services are the only different, but main function of the services are the same. Only suppose that I use the virtual machine in the Azure portal, and with the help of the virtual machine we can create the operating system. Okay, you can just create the one server of the Linux, and within the Amazon you can just create the EC2, that is the instance. Okay, nothing is different. Okay, once you log in that particular instance, then all the operation are the same. Okay, here you can use the VM virtual machines. Another thing is not different. Okay, so this is the only difference. So third point, अभी होता क्या है क्लाउड मतलब समझ किसी को समझ में आ रहा होगा, किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा. अभी जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल before the this is my public cloud, correct? Public cloud,
Why I'm talking about the public cloud? Because each and every services are shared with the publicly, right? Because माइक्रोसॉफ्ट का पोर्टल अगर मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वो सर्विसेज जो है वो मैं भी यूज कर सकता हूँ, आप भी यूज कर सकते, कोई भी यूज कर सकता है. That's why I'm call it as a public. Okay, but you have a small organization company, small organization. Okay, so you built up a small area. आपने क्या किया, एक जमीन खरीदी, वहां पे आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी. ओके, बिल्डिंग खड़ी करने के बाद इस बिल्डिंग में आपने डिफरेंट ब्लॉक बना दिए. दैट इज माय फर्स्ट ब्लॉक, दैट इज माय सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक, ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. ओके, यहाँ पे तुम्हारा मैनेजमेंट टीम बैठता है, यहाँ पे तुम्हारा एचआर है, यहाँ पे तुम्हारा आईटी डिपार्टमेंट है. ओके, और यहाँ पे तुम्हारा फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट 1 का काम चल रहा है, PR1, PR2 और PR3. अभी मुझे बताओ कि ये प्रोजेक्ट का काम जो चल रहा है, इनका जो डेटा है सेव कहाँ पे होगा? तुम्हारा एक सर्वर रूम होगा, राइट? जनरली कुछ भी होता है तो हमारा एक क्या होता है, सर्वर रूम, एक स्टोरेज होता है, राइट? सर्वर रूम होता है, हम दिन भर जो काम करते हैं वहां पे स्टोर होता है. तो इस कंपनी को बिल्टअप करने के बाद इसको सेपरेट एक छोटा सा एक लैंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, मतलब लेना पड़ेगा, और वहां पे एक सर्वर रूम. अब सर्वर रूम में होता क्या है? सर्वर रूम में, दैट इज माय सर्वर रूम. ओके, सर्वर रूम में होता क्या है कि यहाँ पे जो ये रूम है, यहाँ पे क्या क्या लगेगा बताओ मुझे. सर्वर रूम को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी क्या? लगेगी, राइट? दूसरी बात, लैंड के लिए कैपिटल लगेगा, मतलब पैसा, मनी. ओके, थर्ड, बिल्डिंग जो बनाया है आपने सर्वर के लिए या रूम बनाया है उसका मेंटेनेंस. ओके, अभी फोर्थ, अभी यहाँ पे सर्वर रूम बनाया मतलब तुमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, रैक. रैक क्या होते हैं कि विद इन द रैक हम क्या करते हैं कि हमारे जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है वहां पे इंस्टॉल करते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पे जब मैं रैक कुछ इंस्टॉल करूंगा, रैक किसी की पता है क्या? अभी कोर्ट वाले को पता है, बाकी लोगों किसी को पता है रैक? अपने सर्वर रूम टाटा कम्युनिकेशन को पीछे देखा होगा ना सर्वर रूम, उसमें रैक होता है. देखा नहीं, बट गूगल पे देखा है. हाँ, रैक मतलब Yes, कि sir. मतलब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यार कुछ तो ऐसा, मतलब आयरन का ऐसी पट्टी की तरह होता है, जैसे अपन हाँ, मैं एक कंपनी में गई थी तो उनका सर्वर रूम ओपन था तो वहां पे दिख रहा था. हाँ वैसे होते हैं. वहाँ पे क्या हम्म. होता है कि यहाँ पे तुम्हारे नेटवर्किंग एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर हो गया, ओके, फिजिकल लेयर, वो तुम्हारे स्विच हो गया, उसके बाद तुम्हारे राउटर हो गए, तुम्हारे बड़े बड़े मतलब स्टोरेज के लिए स्टोरेज डिवाइस हो गए, वो उतने, उसके बाद आपका एक सर्वर हो गया जहाँ पे तुमको वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी है. ओके, तो ये सब का मेंटेनेंस करने के लिए अगर ये मेरे नेटवर्किंग डिवाइस है तो इसको कूलिंग भी लगेगा, राइट? अगर एक Yes, कूलिंग sir. नहीं रखा है तो हाई टेम्प हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए एसी लगेगा 24/7. और ये सर्वर को मैनेज करने के लिए यहाँ पे डेटा है, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, तो इसके लिए प्रॉपर एक टेक्निकल टीम लगेगी, सर्वर टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम, राइट? मैनेज
मैनेज करने के लिए। तो इतना सारा तुमको पूरा का पूरा सेट हर कंपनी में, अभी अभी भी कुछ कंपनी में होता है और इतना सारा होता था। ये तुम समझ लो कि ये छोटा डेटा सेंटर है, स्मॉल डेटा सेंटर। लेकिन ये क्या हो गया, ये पब्लिक है क्या? मत मुझे एक बात बताओ, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल एबीसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये दूसरी वाली कंपनी इस सर्वर को एक्सेस कर सकती है क्या? यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकती है क्या? इसको शेयर, इसके जो डिवाइसेस है वो शेयर कर सकती है क्या? नहीं। फॉर नहीं एग्जांपल यहाँ पे सर्वर है मेरा, तो मुझे दूसरी वाला कंपनी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती है, यहाँ पर डेटा स्टोर कर सकती है? नहीं नो। कर सकते। हाँ, तो इसमें अलाउ ही नहीं करेंगे। अलाउ ही नहीं करेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? प्राइवेट। तो इसको ही प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं, सिंपल। ये प्राइवेट क्लाउड का कंसेप्ट यहाँ से ही शुरुआत, दैट इज द बेसिक। ओके, ये पहले पहले ही क्लाउड ही था, समझ रहे हो? पहले ही क्लाउड था, लेकिन ये शेयरिंग नहीं था, ये प्राइवेट था खुद का। फॉर एग्जांपल जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस है, इनका खुद का अपना अपना है। मतलब जो सेंसिटिव डेटा है, सेंसिटिव डेटा जो है वो अभी भी उनके खुद के सर्वर पे ही है, वो पब्लिकली उसको नहीं करते एक्सप्लोर। ओके, जो डेटा उनको लगता है कि ये पब्लिकली हम स्टोर कर सकते हैं, भाई इनको रख सकते हैं पब्लिक क्लाउड में, वही डेटा रख सकते हैं। ओके, तो बाकी का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है हर कंपनी का, वो डेटा कंपनी हो गया, आरबीआई हो गया, बैंकिंग हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, दे कैन नॉट शेयर ऑन द पब्लिकली। ओके, कितना भी क्लाउड आगे चला गया तो हर एक कंट्री का अपना एक नियम होता है, रूल्स होता है, वो कभी नहीं शेयर करते अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा। और माइक्रोसॉफ्ट, हु इज द ओनिंग द माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया इंडिया और माइक्रोसॉफ्ट यूएस में, अगर उन्होंने पूरा का पूरा डेटा तो वो मैनेज कर रहे हैं ना, मतलब ये डेटा सेंटर मैनेज वो कर रहे हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अपना पूरा का पूरा डेटा तो ये कर दिया। डिफेंस सिस्टम का अगर डेटा तुमने पब्लिक क्लाउड पे शेयर कर दिया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो नहीं करते। ओके, उनका खुद का ही रहता है। अभी यहाँ से उन्होंने ये कंसेप्ट उठाया। अभी नीचे, अब ये प्राइवेट क्लाउड आपको समझ गया ना कैसे है? ओके, ये हाँ, तो इसमें ये जो कॉस्टिंग है, ओके, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो कॉस्टिंग है, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट। मतलब तुमको जगह खरीदनी पड़ेगी, वहां पे तुम्हारे रैक लगाने पड़ेंगे, नेटवर्किंग डिवाइस लेने पड़ेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब प्रावधान करना पड़ेगा, एसी बिठाना पड़ेगा, टेक्निकल टीम वहां पे डेडिकेटेड देनी पड़ेगी। ये पूरा का पूरा तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसको भी पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? मनी। और उसके बाद मुझे बताओ, उसके बाद भी इसको मेंटेन करना पड़ेगा, करेक्ट? अगर कोई सर्वर को कोई अपग्रेड करना है, कुछ एक्टिविटी करना है, कुछ सर्वर का कोई खराब हो गया हार्डवेयर का पार्ट, तो उसको भी रिपेयर करना पड़ेगा ना, राइट? आफ्टर मतलब एक बार काम हो गया मतलब चल जाएगा क्या? नहीं ना, बाद में भी शुरू रहेगा ना, दैट इज द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए हम ऑपरेशन कॉस्ट बोलते हैं, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे भी मनी लग रहा है। मतलब प्राइवेट क्लाउड के लिए जो पैसा लग रहा था वो हाई कॉस्ट है। प्राइवेट क्लाउड इज इक्वल टू कैपेक्स। कैपेक्स का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ऑपेक्स, ऑपरेशन एक्सपेंडिचर। क्लियर? दूसरा, क्लाउड क्या है? कंजप्शन बेस्ड मॉडल।
क्लियर? प्राइवेट क्लाउड के जो एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए आपको। तो अगर प्राइवेट क्लाउड आपको इस्टेब्लिश करना है आपके खुद के लिए तो आपको पैसा बहुत लगेगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लगेगा, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की परमिशन आएंगी लैंडिंग के लिए, कंपनी के लिए, ये वो बहुत सारा लफड़ा है, बहुत सारा पैसा लगेगा। ओके, और उसके बाद भी मेंटेनेंस के लिए पैसा लगेगा, राइट? दैट इज योर प्राइवेट क्लाउड। ओके, तो नेक्स्ट, अभी यही कंसेप्ट उठा के अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया, पब्लिक क्लाउड में अभी ओके. इन्होंने बट एक वाजता मी तुला कन्फर्म करून सांगतो. बट एक वाज दुसरा त्या टाइमात दुसरं काही काम करू नकोस. ओके, चालेल चालेल चालेल. कौन बोलते रे? संकेत, म्यूट कर, संकेत म्यूट। संकेत संकेत म्यूट। हेलो, कळालं ना? Yes, audible. Yes. समजते ना? हेलो, हाँ, समझ समझते रहा है ना समझते. बाला सर? कोणाला काही प्रॉब्लेम? मंगेश, विष्णू, ऋषिकेश, युनिस, अंडरस्टँड Yes, सर sir. Understood. कुठं काय Understood. अडचण? Understood. बऱ्याच लोकांना प्रॉब्लेम होता की क्लाउड काय, क्लाउड काय, त्याच्यामुळे ते कन्फ्युजन होतं. कळालं का सगळ्यांना? प्रायव्हेट क्लाउड तर कळाला ना? बेसिक डेफिनेशन, आता जास्त काही फास्ट जात नाहीये. अजून तुम्ही म्हणसाल सर फास्ट घेताय म्हणून, एकदम स्लो घेतोय. डेफिनेशन सांगितली, आरामशीर व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी समजून सांगितल्या, क्लाउड कसं आहे काय नाही सांगितलं. त्याच्यानंतर रेंटल बेसवर आपण सर्व्हिसेस घेतो, जेवढा पैसा येईल तेवढा आपण त्याचं इनवॉइस जनरेट होतं, आपलं क्लिअर करून टाकायचं, विषय संपला. उसके बाद में मार्केट में बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अलीबाबा. ओके, मल्टीपल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर available in the market. So right now we are learning the Microsoft related. Okay, that is the Azure portal. So here first model, that is the private cloud. It is the basic, it is the not a new, it is the old. Okay, each and every company right now using, okay, and previously was used. Okay, but and from that private cloud, and most of the cloud service provider take the inspiration from that. Okay, फिर बाद में क्या किया इन लोगों ने, अभी फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड है पूरा, दैट इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड. ओके भाई, बोलते जाओ. ओके, समझ में नहीं आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो भी बोलो. ओके, आपको कुछ पता होगा तो भी बोलो, कोई इश्यू नहीं है. जब तक बोलोगे नहीं तब तक फिर वो मजा नहीं आएगा तुमको भी, और फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा. तो पब्लिक क्लाउड जनरली अभी फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट है. माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, वर्ल्ड वाइड, अभी जैसे मेरा प्राइवेट प्राइवेट क्लाउड है, मैंने एक लैंड खरीदी, लैंड खरीदने के बाद वहां पे मेरी छोटी सी सर्वर रूम बनाई. छोटी सी सर्वर रूम बनाने के बाद वहां पे जो जो रिक्वायरमेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसी हो गया, टेक्निकल मैन पावर हो गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस, रैक, ऑल दिस थिंग, ओके, दे इंस्टॉल्ड. राइट नाउ माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अभी मुझे एक बात बताओ, ये मेरा इंडिया है यहाँ पे विद इन दैट मैप, ये मेरा इंडिया है. ओके, तो अलग ही पंछी बन गया. तो ये 7 कॉन्टिनेंट है. ओके, तो विद इन द 7 कॉन्टिनेंट
मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडिया है, फॉर एग्जांपल मैंने इंडिया लिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो भाई। ओके, ये मेरा इंडिया है, यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे यूरोप है। ओके, समझ लो, सबका कंसेप्ट सेम है, जस्ट मैं 3 ले रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडिया में न्यू दिल्ली हो गया, दूसरा मुंबई हो गया, और चेन्नई हो गया। ओके, ईस्ट यूएस ऐसे कुछ भी नाम हो गया, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे भी उन्होंने 3 शहर का नाम ले लिया, अभी मेरे को शहर का नाम पता नहीं, ABC। ओके, तो न्यू दिल्ली में एक अच्छा सा पॉइंट देखिए, मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर यहाँ पे स्टेब्लिश कर दिया। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दी न्यू दिल्ली में, मुंबई में एक बिल्डिंग बना दी, चेन्नई में बना दी। ऐसे उन्होंने अलग अलग शहरों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, हर जगह पे अपनी बिल्डिंग बना दी। अभी ये बिल्डिंग बनाने के बाद यहाँ पे अभी बिल्डिंग है मतलब क्या है? हम्म, बोलो ना। एक प्राइवेट क्लाउड एक Infra, प्राइवेट infra. सर्वर। अरे यार, तुम वर्ल्ड टेक्निकल वर्ल्ड बोलो, अभी बहुत हो गया। डेटा सेंटर है ना, Infra, infra. दैट इज योर डेटा सेंटर। ओके, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, केन्या, सब जगह पे इन्होंने अपने खुद के डेटा सेंटर यहाँ पे स्टेब्लिश किए, गवर्नमेंट की परमिशन लेके। ओके, डेटा सेंटर यहाँ पे बना दिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर, वहां पे बड़े बड़े नेटवर्किंग डिवाइस, सर्वर, स्टोरेज, योर स्विच, राउटर, ऑल दिस थिंग। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर, सपोज दैट यहाँ पे इंडिया में मेरे अगर 3 डेटा सेंटर है, तो दे आर कनेक्टेड विद द ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट? इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, यहाँ पे भी ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, सब डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड है। ये सब कनेक्टेड है आपस में इंटरनेट से। अगर मेरे को एक कंट्री से दूसरे कंट्री से जाना है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा इंटरनेट जाएगा, लेकिन अपन जनरली क्या करते हैं कि सी केबल रहता है, दैट इज द सबमरीन केबल। ओके, ऑप्टिकल फाइबर का एक बड़ा रूप है। कोर क्लैडिंग, ये ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो ये सी से कनेक्टेड, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑल वर्ल्ड। हो गया? ये डेटा सेंटर सब आप अभी कितने क्या है कैसे सब आगे देखेंगे, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझ लो। दैट इज द डेटा सेंटर एस्टैब्लिश बाय द माइक्रोसॉफ्ट विद इन द ईच एंड एवरी कंट्री विद इन द प्राइम लोकेशन। ओके, मतलब प्राइम लोकेशन पे उन्होंने अपने अपने डेटा सेंटर खड़े कर लिए, जैसे अमेजोन ने भी खड़े कर लिए, गूगल ने खड़े कर लिए, माइक्रोसॉफ्ट ने खड़े कर लिए, इंटरनेट से आपस से कनेक्टेड। तो ऑल डेटा सेंटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, सो यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन गया डेटा सेंटर का। ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे अभी ये पूरा का पूरा जग, अगर मेरे को ये पूरा का पूरा, ये क्या है तुम्हारा? दैट इज इंफ्रा, और इंफ्रा बोलो या फिर हार्डवेयर बोलो, करेक्ट? ये तुम्हारा हार्डवेयर हो गया। ये कंप्लीट मैनेज कौन करता है? माइक्रोसॉफ्ट। अगर यहाँ पे कोई फाइबर कट हो गया, कोई सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर कोई डाउन हो गया, हार्डवेयर का कोई तुमको अपग्रेड करना है, सब कुछ मैनेज करता है माइक्रोसॉफ्ट। दैट इज द बेसिक लेवल, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग रिलेटेड ऑल थिंग, मतलब डेटा सेंटर मैनेज करता है माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर? अब ये सब कुछ हमको एक्सेस होता है
ये सब कुछ एक्सेस होता है हमको विद द हेल्प ऑफ एजूर पोर्टल। ओके, तो एजूर पोर्टल में हमको क्या मिलती है? सर्विसेज। अगर तुमको यहाँ पे एक वीएम बनाना है, वर्चुअल मशीन, अभी तुम्हारा एक रीजनल कस्टमर है, फॉर एग्जांपल ये है बॉम्बे का, इसका एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बोला कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को रिक्वेस्ट किया मुझे 5 वीएम चाहिए, वो भी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम? लिनक्स, लेटेस्ट वर्जन दैट इज द 9.6 approximately 7, दैट पर्टिकुलर वर्जन। अभी समझ लो, अभी डेटा सेंटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, हु इज द मैनेज बाय माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे डेटा सेंटर में क्या है? इंफ्रा, दैट इज द हार्डवेयर। तो यहाँ पे तुम्हारे स्टोरेज, नेटवर्किंग डिवाइस, वर्चुअल मशीन, फायरवॉल सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, वो उसका टेंशन तुमको लेना नहीं है। ओके, तो अभी ये सब हार्डवेयर तुमको एक साथ इस पोर्टल में मिल जाएंगे। ओके, अभी कैसे? अभी मुझे क्या करना है, यहाँ का जो हार्डवेयर है ये मुझे यूज करना है विद द हेल्प ऑफ सर्विस। अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है ऑपरेटिंग सिस्टम, मुझे लिनक्स 9.6 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 9.6 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अभी एजूर पोर्टल पे जाके वर्चुअल मशीन जो सर्विस है, वो सर्विस में मैं क्या करूंगा, क्रिएट करके मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लिनक्स, लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा। करेक्ट, ये जब बनाऊंगा जो रिक्वायरमेंट लगेंगी, वो जब ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए क्या लगता है जनरली? आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा लैपटॉप है, लैपटॉप में आप क्या करते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बना, मतलब क्या करते हो? उसमें इंस्टॉल करते हो, राइट? ये मैंने बताया आपको प्रोसेस कैसे होता है। तो एक बात बताओ, तुम्हारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? लैपटॉप है, राइट? पर यहाँ पे तुमको हार्डवेयर की कोई जरूरत है? यहाँ पे हार्डवेयर तुमको लगेगा, लेकिन तुम यूज कर कैसे कर रहे हो? एजूर पोर्टल के द्वारा यहाँ पे ये क्या बोलेगा कि ये अलग अलग रीजन में मेरे डेटा सेंटर है। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि मेरे को बॉम्बे में चाहिए, मैं क्या करूंगा? रीजन बॉम्बे सेलेक्ट करूंगा। रीजन क्या रहेगा तुम्हारा? बॉम्बे। मतलब ये जो वर्चुअल मशीन बनेगी तुम्हारी मुंबई में, मतलब बॉम्बे में, बॉम्बे के एक डेटा सेंटर में, इस डेटा सेंटर में जो सर्वर है, हार्डवेयर, उस हार्डवेयर में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। मतलब ऐसा मत समझो कि क्लाउड में तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दी, मतलब ये कहीं पे हावे में है क्लाउड में, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ पूरा का पूरा हार्डवेयर होता है, लेकिन इस तरह से होता है। ओके, यहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बना दी, बनाने के बाद इसको अलग 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 माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज उन्होंने आपको दिया है, सर्विस बेस। तो कौन कस्टमर मैनेज करेगा या माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा, ये सबका एक डिटेल है, वो नीचे देखेंगे। आपको सिर्फ मैं अभी बता रहा हूँ कि पब्लिक क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। तो यहाँ पे इस कस्टमर को, इसको मैंने 5 वर्चुअल मशीन बना के हैंड ओवर कर दिया। ओके, ये 5 virtual machine I have created and I have hand over on time to that particular customer. So that particular customer not paid for that particular data center hardware. Okay, only for that particular, he will pay for the only operating system. जो कुछ उसका पैसा लगेगा ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी देर वो यूज करेगा उतना ही उसको पैसा लगेगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई तुम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, मेरा यहाँ पे हार्डवेयर ये वो उसका पैसा नहीं लेते। ओके,
सिर्फ वो इस वर्चुअल मशीन नामक सर्विसेज का पैसा लेंगे, जो है वो लेंगे। फिर वो आवरली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली भी उनके खुद के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो, 3 साल के लिए, तो आपको डिस्काउंट भी देते हैं। ओके, वो दैट इज द अनदर पार्ट। सो ये समझ में आ गया ना भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, नहीं। क्लियर? चलो, यस, क्लियर। यूनुस? हॅलो. हाँ बोला. याचे पण काही लिमिटेशन असतील ना, म्हणजे व्हर्चुअल मशीन प्रोव्हाइड करून देतो मायक्रोसॉफ्ट, पण एखाद्या कंपनीला जे सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतात, तर कंपनी त्यामध्ये काही लिमिटेशन वगैरे आहेत का? म्हणजे लिमिटेशंस म्हणजे अम, अम, ठीक आहे. ते नंतर ओके. डिस्क दिस इज युअर बरं, हा बोला बोला. जसं आपली मला काय स्वतःची म्हणायचं ऑपरेटिंग तर सिस्टीम असते, तर आपला फुल कंट्रोल असतो ना त्याच्यावरती हो आणि डेटावरती. तर हे व्हर्चुअल मशीन आहे, तर त्याच्यावर तर फुल कंट्रोल नसू शकणार आपलं. म्हणजे का नसणार? if you असं. rent if you rent that particular machine, so you are the owner for that particular virtual machine. Okay, you are the ओके, owner. You ओके, can maintain operating system. ओके, हाँ, you are the owner, not a Microsoft, that particular owner. Okay, यहाँ ओके, पे कैसा होगा कि ओनर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट नहीं रहेगा. दैट पर्टिकुलर सर्विस, फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विस यू आर द ओनर, सो you need to the maintain that particular operating system. So according to the services, Microsoft divided the different type of the services, okay, in the different categories. So we अपन वो भी हम सीखेंगे, okay, कि कौन सी सर्विसेज कौन मैनेज करता है और ओके, कौन सी सर्विसेज डिफरेंशिएट उन्होंने किस टाइप में किया है, राइट? तो आप इतना समझ लो कि क्लाउड का कंसेप्ट कैसा है कि क्लाउड हम जब देखते हैं को प्राइवेट क्लाउड मतलब अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेट क्लाउड बंद हो, लेकिन पब्लिक क्लाउड मोस्ट ऑफ द कैसा होता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनी होती है कि उनको अपना खुद का इंफ्रा सेटअप करना नहीं, मतलब प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा पैसा लगेगा उसको। अगर छोटी सी कंपनी अगर उनको स्टार्टअप करनी है तो उस कंपनी में उसको पूरे के पूरे नेटवर्किंग डिवाइसेस, सर्वर, लैंड, ये वो सब कुछ करने के बाद अगर 2 साल में उसकी कंपनी बंद हो गई तो स्विच राउटर कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, पूरा का पूरा वेस्ट चलेगा उसका पैसा। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम प्राइवेट क्लाउड में प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पे तुमको कैपिटल प्लस ऑपरेशनल दोनों भी कास्ट लगती थी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक क्लाउड में जितना तुम सर्विस यूज करोगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा। So you can just pay for operational cost. अब ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है? जो सर्विस आप लेते हो उस सर्विस के लिए ही आप पैसा दोगे। मतलब आप उस सर्विस को 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, कितने साल के भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है वैसा आप ले सकते हो। ओके, तो यू कैन जस्ट take the on the rental basis that particular services and you can just pay as you go. जितना आप यूज करोगे उतना पैसा आपको लगेगा और बाकी वो हार्डवेयर का इसका उसका पैसा आपसे नहीं मांगेगा, राइट? तो इसके वजह से बहुत सारा खर्चा इन लोगों का बच गया। बचने के बाद क्या हो गया कि बहुत सारी कंपनी क्लाउड पे मूव हुई इसी वजह से कि प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद का इंफ्रा सेटअप करने की जरूरत नहीं है। उनको जो सर्विस चाहिए ऑलरेडी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स दे रहा है, फिर उनको खुद का इंफ्रा सेटअप करने की क्या जरूरत है? और बाकी का हार्डवेयर हो तो मेंटेन कौन कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। डाउन टाइम ये वो आपने को कोई लेना देना नहीं, फिर हार्डवेयर मेंटेन करो, स्विचिंग, राउटिंग, वो सब कुछ वो खुद देख लेंगे, राइट? क्लियर? मला एक विचारायचं होतं सर. आता जसं तुम्ही सांगितलं की मायक्रोसॉफ्टचे आपल्या याच्यामध्ये 3 डेटा सेंटर आहेत. हिंदी 3 मध्ये ठिकाणी. बोला, हिंदी मध्ये बोला. ते दिल्ली, बॉम्बे आणि चेन्नई. तो जब भी हम एक कंपनी से एक रिक्वेस्ट है
एक क्लाइंट से, तो क्लाइंट है पुणे का हम्म, या हैदराबाद का, तो उसका जो भी नियरेस्ट जो भी उसका लोकेशन है जहाँ पे वो डेटा सेंटर है, वहाँ का ही वो रीजन चूज करेगा ना उसमें। करेगा नहीं बाबा, करेगा नहीं, डिफॉल्ट रीजन ऑलरेडी अवेलेबल है, करेगा कुछ नहीं रहता यहाँ पे। नहीं ऑलरेडी नहीं सब रीजन ऑलरेडी डिफाइंड है। जब व्हेन यू क्रिएट द वर्चुअल मशीन, दैट टाइम यू विल गेट द ईच एंड एवरी डेटा सेंटर region within that particular region category, so you can just directly click on that. अच्छा, उन्होंने वो सीमित करके रखा है सीमित पूरा कुछ इंडिया। नहीं है वहां पे, उन्होंने ऑलरेडी वो डेटा सेंटर उनके फिक्स है, ये यहाँ पे वेस्ट जोन में ये है, ईस्ट जोन में ये है, ऐसा सब कुछ है। अपने को सिर्फ क्लिक करना है कि अपने को जब तुम वर्चुअल मशीन बनाओगे तब आपको पता चलेगा। ओके, आप इतना समझ लो कि ये बेसिक, इट इज नॉट मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा मतलब आपको मैंने क्लाउड पढ़ा दिया। मैंने जस्ट आपको एक्सप्लोर किया है व्हाट इज द पब्लिक एंड व्हाट इज द प्राइवेट क्लाउड, और ये डेटा सेंटर का कंसेप्ट और Azure से हम कैसे एक्सेस करते हैं। जब Azure पोर्टल में कोई भी सर्विस बनती है तो इट इज नॉट वर्चुअल, it will be deployed, it will be installed within the hardware, but where? Within that particular region as requested by the client or requester. Okay, suppose suppose you have one requester from the United States of America, they can provide the each and every detail, then you can just mention that particular region. Okay, United States कौन से region का है वहां पे तुम मेंशन कर सकते हो, आप रिक्वेस्टर से डिटेल ले सकते हो वो। ओके, at the time of the work, right Mangesh? चव्हाण सर, Yes. इट मीन्स पूर्ण स्टेट मध्ये Hindi different or English, Hindi or English, Hindi or English. okay. Hmm. In the entire country there will be separated in regions. Oh, Okay. yeah, correct, correct. Inside regions there are zones. You don't go to the zones and all these things. Okay. Okay, fine. This is the next topic. Okay, this is the Azure architecture. Within that we are checking all these things. Okay, just you can just understand the basic cloud concept. Don't go to zone right now. If you explore the zone and all the availability state and availability zone, then all the people are confused. Okay, Sorry. so slowly we can go to step by step. So just I'm exploring the cloud concept. Okay, so right now just tell me Uh, the understanding of that particular cloud related concept. okay, just one more question. It's Hmm. related to general. Can we change the VM configuration Yes. every time or not with the Yeah, region? we can change, we can change. Okay. Suppose tell me one thing, all of you. Okay, VM means your operating system, correct? Within that operating system, what is the requirement? First thing, IP address. this is the first, it's not a, okay, IP address, ठीक है, चलो IP address, जो भी रिक्वायरमेंट है सर उसके हार्डवेयर की रहेगी ना उसमें। वही तो बोल रहा हूँ ना, जो Router. होता है वो बताओ मेरे को। हाँ ना, हार्ड डिस्क है, रैम है। हाँ, SSD, ओके, Yes, system. Yeah. उसके बाद हार्ड डिस्क हो गया, तुम्हारी सर्वर स्पेस भी रहेगी ना भाई, रैम, रोम। रैम रोम, that is your server size, right? Server size, that is your VM size. Yes, हार्ड डिस्क में तुम्हारा आएगा OS डिस्क प्लस डेटा डिस्क। चलो नेक्स्ट बताओ, अगर क्लाउड में मेरे को एक वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करना है तो तुम रिक्वेस्टर से क्या क्या मांगोगे, ये तुम्हारा कंसर्न रहेगा। अभी रिक्वेस्टर से आपको रिक्वेस्ट आ गई, मेरे को वर्चुअल मशीन चाहिए, तो आप क्या मांगोगे आप? फायरवॉल। अरे फायरवॉल इतनी जल्दी क्या जरूरत है? Depend on your requirements. जस्ट बेसिक, I want to deploy one It's a depend on your requirements. basic requirement. Sir, बोलो। simple CPU
सीपीयू घ्या. सीपीयू मध्ये लागणारी वस्तू जसं की आता रॅम आली, रॅम आली, हार्ड डिस्क आली, स्टोरेज आलं. VM size, yes, already done. CPU हा RAM हा. is already done. Okay. Hard disk already done. Applications and services. नेक्स्ट इज ओएस, ऑपरेटिंग Applications. Operating system, correct. Which operating system is required? Windows, Windows. Linux, whatever it is. आणि कितने बंदे वो सर्वर यूज करने वाले उसकी स्ट्रेंथ, उसके वो सर्वर कितने बंदे यूज करने वाले, हम्म 100 करने वाले, 200 करने वाले, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको. Kevan sir, can I explain? हाँ. After hardware parts, operating system is important. correct. Later on, what application you want to be installed on that app, It's OS. not required. Not required. First thing. Okay. Right now, I don't want to deploy any application on that. Okay. Basic Now the information. OS is, final is OS. Yes. Final is the OS. हाँ. That is your हाँ, virtual हाँ. machine. Correct. It is Yes, not an sir. application. Yes. What- हाँ. बोलो बोलो थोड़ा थिंक करो यार. अभी मैं क्लाउड पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, लैपटॉप पे नहीं, तो उसको क्या क्या लगेगा भाई? जितना पता है हो ना सर. स्विच उसके लिए जे फर्स्ट लगेगा आपल्याला तुम्हारा एक जे सब्सक्रिप्शन. फिजिकल, देखो अभी सब्सक्रिप्शन, करेक्ट. येस की हाँ, उसके बाद क्या लगेगा? रिसोर्स ग्रुप. रिसोर्स. कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ. रिसोर्स ग्रुप लगेगा, राइट. उसके बाद Yes. क्या लगेगा तुम्हारा? हम्म. अरे ये वर्चुअल मशीन कहाँ पे डिप्लॉय होगी भाई? की थी अभी हमने क्लाउड में वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है या नॉर्मल सिस्टम का एक्सप्लेनेशन बताना है? हाँ नॉर्मल बताओ यार. नॉर्मल नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील. ओके, ऐसा ही होता है वर्चुअल मशीन, नॉर्मली होता है. ऑन प्रीमाइसेस में भी नॉर्मली होता है, क्या बड़ा कुछ नहीं होता है. जो हम करते हैं वही बता रहा हूँ मैं तुमको, और वही करना है तुमको. काम भी वही करना है, सीखना भी वही है, पैसा कुछ नहीं. देखो सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप हो गया. उसके बाद तुमको क्या लगेगा? ये डिप्लॉयमेंट कहाँ पे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल दैट इज द रीजन. करेक्ट. और मुझे एक बात बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन कौन करेगा? User. लॉगिन करने के लिए एडमिन एक्सेस लगेगा कि नहीं उसको? एडमिन क्रेडेंशियल, राइट. ये नेटवर्क का पार्ट तो तुमने पहले ही बता दिया. ओके. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको क्या लगेगा? डेटा बैकअप लगेगा कि नहीं? तो स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट. ओके. सो अभी बहुत सारी लगती है, तो ये बेसिक इतनी याद रखना कि ये सारी बहुत सारी चीजें जो हमें, जब तुम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तो ही तुम क्लाउड में वर्चुअल मशीन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे एज पर द रिक्वायरमेंट. नहीं तो कैसे बनाओगे, राइट. अभी एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो पानी पीने के लिए. पानी पी के आओ, पानी पी के आओ. ठीक है, ठीक. हॅलो ऋषी. बोल मंगू. मला एक क्वेश्चन विचारायचा आहे. तो असेल सिल्ली क्वेश्चन आहे, ऐकून घे फक्त. बोल बोल बोल. आता एखाद्या क्लायंटला गरज आहे, त्याने आपल्याला रिक्वायरमेंट पाठवला. काय म्हणला मगेश काय म्हणला? ओके. ए, मंगेश तो म्यूट करून बोला रे ऋषी. हॅलो, म्यूट करून बोला. म्यूट करून कसं बोलणार? कोणाला बोलताय तुम्ही? अहो मंगेशचा क्वेश्चन काही doubt आहे. विचारायचा. अरे त्यांचा एक क्वेश्चन आहे तर ते मंगेश सांगतोय. 5 मिनिटं पाणी प्या ना, मग नंतर बोला.
हा, आले का सगळे? हॅलो, येस येस. ओके. अमर समजते का? बाला सर, आर यू अंडरस्टँडिंग ऑल दिस? आदित्य सर, यस सर, यस सर, यस सर. आदित्य सर, आर यू Understood, sir. अंडरस्टँडिंग? हो, छान समजते. ओके. सर ते मगाशी आपण अकाउंट काढलं ना, त्याच्यात ते ऑटोपेचं नोटिफिकेशन आलं, ऑटोपे ऍक्टिव्हेशन सक्सेसफुल, मॅक्स लिमिट इज 2 lakh असं काही तर यू विल रिसीव्ह नोटिफिकेशन नाही, ऑटोपे वन्स. करायची काही गरज नाही त्याला. नाही का? आपण कॅन्सल कुठून करायचं का? यूनुस भाई, समझ में आ रहा है ना? Yes, yes, sir. योगेश, अविनाश सर, वन क्वेश्चन आर सेड टू द Yes, sir. Yes, sir. सायली मॅडम, कळतंय ना? अविनाश सर, हॅलो. बोला विष्णू. ते मंगेश काहीतरी विचारणार होता क्वेश्चन, मंगेश. त्याचा काहीतरी विचार. मुकेश बोला हिंदी मध्ये. मंगेश, Mangesh, are you there or left? I think he's left. Ganesh, हा, बोला बोला. सर. समजते है ना? हो हो. Okay, next. So, before proceeding the theory, we can create one virtual machine. यहाँ पे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम वर्चुअल मशीन जब बना रहे हैं तो क्या क्या लगता है, पर बाद में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा. ओके, सो दिस इज माय पोर्टल. आर यू एबल टू सी all of you? यस यस. Vishnu, call to the Mangesh. Yeah, okay, I will call you. Yes, Yogesh, tell me. Yogesh, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. चलो. आपको सबको स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? यस. ओके. यहाँ पे दैट इज माय अजूर पोर्टल. ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे क्लिक करो ऑल सर्विसेज पे. ऑल सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट कौन कौन सी सर्विसेज देती है. ये पूरा देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कैटेगरी देख लो. एआई, एनालिटिक्स, कंप्यूट्स, कंटेनर, डेटाबेस, डेवऑप्स, जनरल, हाइब्रिड, मल्टी क्लाउड, आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग, माइग्रेशंस, मिक्स्ड रियलिटी, मॉनिटरिंग, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, storage, web and mobile. Okay, so right now I want to create one virtual machine. I'm going to, that is my service. You can click if you want to learn from here, from the portal. You can learn many things from the portal. Okay, so you can just click on that. Okay, right now I don't have any resources. I don't have created any resources, that's why this is the empty. Okay, so I want to create one virtual machine, one Linux virtual machine. Okay, so you can left hand side, you can go to the create. This is my create button. Okay, you can just click on the first, that is the virtual machine. Okay, click.
Okay, these are the basic information required for the creation of the virtual machine. Basics: disk, networking, management, monitoring, advanced tag, and review and create. Okay, now first thing, this is your project. Subscription, this is my subscription. Okay, pay as you go. Okay, next, a resource group. रिसोर्स ग्रुप का मतलब होता है कि विद इन दैट रिसोर्स ग्रुप वी हैव stored or we have under that particular resource group the similar resources are deployed. Okay, so I want to create, before the virtual machine need to create one resource group. So you just check right now you just check which thing are required. So right now I'm not explaining the resource group subscription, okay, region, availability, all these things. Right now you can just concentrate which thing are required. ओके, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आपको लगती है, क्रिएट कैसे होता है, उसको लॉगिन कैसे करना है, इतना देख लो। देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर धीरे धीरे हम पूरी की पूरी सर्विसेज देखेंगे। ओके, एक रिसोर्स ग्रुप अभी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, क्रिएट न्यू RG1। ओके, that particular RG1 is right now created, this one RG1 रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया। अभी इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर RG1 के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन का नेम फॉर एग्जांपल मैं देता हूं VM001 test 01, that is my virtual machine name. Okay, वर्चुअल मशीन नेम के बाद आता है रीजन। आपको ये वर्चुअल मशीन कौन से रीजन में बनानी है। मंगेश ये देखो यहाँ पे पूरा आता है, ईस्ट यूएस, साउथ सेंट्रल यूएस, वेस्ट यूएस 2, वेस्ट यूएस 3, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया, नॉर्थ यूरोप, स्वीडन, यूके, सब कुछ आपको बनाना है इंडिया में। मैं सेंट्रल इंडिया लेता हूँ। ओके, राइट नाउ एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ। अभी अवेलेबिलिटी ऑप्शन है, ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड, अवेलेबिलिटी ऑप्शन में क्या करता हूँ, नो कर देता हूँ। सिक्योरिटी टाइप जो है हम स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट इज द बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर योर वर्चुअल मशीन। ओके, ये आपने नो लिया। हेलो, हाँ बोलो बोलो। वो दूसरा नहीं गए, दूसरा ये नो लिया आपने, दूसरा यूज किया तो क्या होता है? पैसा लगता है। अभी क्या? अवेलेबिलिटी जोन क्या है ये बाद में देखेंगे, समझ रहे हो। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, वर्चुअल स्किल सेट क्या होता है, अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। जस्ट आपको मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने नो लिया, आप समझो, बाकी का तुमको कुछ पता नहीं। दैट इज द सिंपल वर्चुअल मशीन। ओके, नो बैकएंड कुछ। ओके, इसके लिए हमको ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड, इसमें भी ट्रस्टेड और कॉन्फिडेंशियल होता है। ओके, अगर ट्रस्टेड लगोगे तो इसको पैसा लगेगा, कॉन्फिडेंशियल लगोगे तो इसको उससे ज्यादा पैसा लगेगा। ओके, तो दैट इज द स्टैंडर्ड बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट टू द दैट पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन। अब इमेज का मतलब होता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम तुमको कौन सा लेना है। अभी यहाँ पे तुम क्या करो, सी ऑल इमेज पे क्लिक करो। जब तुम सी ऑल इमेज करोगे, दैट इज द मार्केट प्लेस। इस मार्केट प्लेस में आपको मल्टीपल एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मिल जाएगा। आपको चाहिए लिनक्स वाली, वो भी कौन सी चाहिए, रेड हैट, RHEL। टाइप करो, इंटर करो, याद रखना। तो RHEL के अलग अलग फ्लेवर यहाँ पे भी है। रेड हैट, लिनक्स, ये कॉन्फिडेंशियल, ये आपने को नहीं चाहिए। ओके, ये रॉ, ये भी नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट अजूर, यहाँ पे एक बार चेक कर लेना ये कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर का अभी 9.6 लेटेस्ट वर्जन जनरेशन 2 चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 9.6 ले लूंगा। जैसे क्लिक किया यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज माय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलरेडी OSI इमेज, दैट पर्टिकुलर इमेज विद इन द मार्केट प्लेस, दैट इज आई हैव सेलेक्टेड। ओके, जैसे मैं क्रिएट करूंगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे हाँ बोलो। यहाँ पे मतलब फ्री टायर वगैरह ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है क्या? फ्री टायर सब्सक्रिप्शन,
देखो है यार, क्या यहाँ? ये देखो ना, पे एज यू गो, मेरा फ्री ट्रायल खत्म हो गया, ओके फ्री ओके ओके ट्रायल फाइन, खत्म मतलब हो गया है। अगर हम अभी नया इंस्टॉल करते तो हमें फ्री ट्रायल तो तुमको मिलेगा? फ्री ट्रायल एक 1 मंथ के लिए लगेगा, नो इशू, ओके, हाँ हाँ, आपको ओके पैसा नहीं लगेगा। ओके। तो रेड हैट इंटरप्राइजेस 9.6 दैट इज माय बेस लेटेस्ट वर्जन ले लिया मैंने। उसके बाद में वीएम आर्किटेक्चर जो है 64 ये ले लिया, ओके, ये डिफॉल्ट है, उसको कोई चेंज मत करो। उसके बाद अब तुम बोल रहे थे कि साइज, वीएम साइज, तो इसमें भी ये अलग वीएम अलग वीएम साइज है। हाँ, तो यहाँ पे चेक करना कि ये जो है जनरल पर्पस के लिए बी सीरीज, डी सीरीज किसके लिए है, 6th जनरेशन डी फैमिली से रेक्टिफायर फॉर योर जनरल पर्पस, ये भी तुम्हारा बी और डी जनरल पर्पस के लिए, ओके। और यहाँ पे मल्टीपल है, जैसे मेमोरी आपको हाई चाहिए तो आपको ई सीरीज यूज करो, कंप्यूट इंटेंसिव वर्कलोड चाहिए तो एफ सीरीज यूज करो, मतलब वो कस्टमर आपको देगा, ओके। अपने को क्या अरे चाहिए, वो बेसिक चाहिए, बेसिक, जिसका वैल्यू एकदम कम हो, ज्यादा पैसा अपने को उसमें डालना नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कॉस्ट पर आवर कितना है 4.33, ये वाला ले लेंगे। इसमें कितने हैं, नहीं तो ये ले लेंगे 6.14, ओके। D2 ADS V6 जनरल पर्पस, इसमें सीपीयू कितने हैं, 2 सीपीयू मिल रहे, रैम कितनी मिल रही है 8 GB, डेटा डिस्क 4, हम ऐड कर सकते हैं कितने, 4, ओके। ये मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये तुम्हारा वीएम का साइज हो गया, ओके। इसका पर मंथ कितना है 4482, ये बहुत हाई हो गया। हम क्या करेंगे, नॉर्मल लेंगे, ये वाला B1, ओके, 680 पर मंथ, ओके, नॉर्मल लेंगे, नहीं तो ये फालतू का बिल चढ़ जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पे ऑथेंटिकेशन टाइप, मतलब जब वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी तब उसको लॉगिन भी करना पड़ेगा ना, सो वी कैन लॉग इन वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ 2 types, one is the SSH public key, another is the password, you can just select the password, select the password, एनेबल करके क्या है ऊपर ऊपर? enable hibernation is not supported by that particular image, okay, choose, ये कुछ नहीं, इसका छोड़ दो, यहाँ पे चेक करो। Hibernation save your time and money by the de-alerting your virtual machine and the saving the content of its RAM root value, ये मतलब कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंसेप्ट यूज होता है, ओके। तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। तो यूजर नेम यहाँ पे तुम दे दो, ओके, ये यूजर नेम दे दिया मैंने, इन्फोसिस एजूर, और पासवर्ड तुम तुम्हारा खुद का रख लो, वन मोर डाउट, बोलो। ये जो यूजर नेम और पासवर्ड आप दे रहे हो, ये पर्टिकुलर ओएस के लिए या कॉमन फॉर ऑल ओएस? ऑल ओएस नहीं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ना यहाँ पे आप, तो हर बार हमें यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा क्या फिर ओएस को? हाँ, ओके, तो ठीक है सिक्योरिटी कैसे रहेगी। ठीक है। 2 CPU आपने बोला वो ये दिखा था, उसको दोनों के लिए अलग अलग का वो नहीं रहेगा, एक ही क्या, पासवर्ड? अरे पासवर्ड तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रहेगा ना, ये CPU हाँ, कोड। ये तो हम साइज सेलेक्ट कर रहे हैं दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की, मतलब हार्डवेयर की। आपको मैंने क्या बोला, वर्चुअल मशीन जब क्रिएट होगी तो उसको हार्डवेयर भी वहां पे क्लाउड में रहेगा ना, तो उसको वो साइज तुमको देना पड़ेगा ना कि कौन सी साइज का चाहिए तुमको वर्चुअल मशीन, राइट। तो कौन से right. पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तुम एआई के लिए यूज कर रहे हो या जनरल कर रहे हो या डेटाबेस के लिए कर रहे हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी आपको ज्यादा चाहिए तो उसके लिए, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम जनरल कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस के लिए, तो हम ज्यादा Okay. पैसा यूज करने के लिए क्या जरूरत है अपने को। तो यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट SSH ऑलरेडी सिलेक्टेड है फॉर द लिनक्स, अगर विंडोज होगा तो आपको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, HTTPS 443, करेक्ट, सॉरी HTTPS ही बोल रहा हूँ, ये अपना RDP, करेक्ट, रिमोट डेस्कटॉप, SSH यहाँ पे सिलेक्ट करो लिनक्स पे, और नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा तुम्हारा डिस्क। डिस्क में 2 टाइप की डिस्क होती है, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी है डेटा डिस्क।
मतलब तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डायरेक्टरी है, दैट इज मैंने बोला था आपको विंडोज, टेम्पररी फाइल, प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पे जैसे डायरेक्टरी हो गया तुम्हारा /etc/var, ये जो डायरेक्टरी क्रिएट किस में होगा, दैट इज द ओएस डिस्क। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डिफॉल्ट 64 GB रख लिया। ओके, अब ये डिस्क का टाइप उन्होंने बोला है कि तुमको HDD चाहिए या SDD, सेम थिंग है यार, कुछ भी नहीं। क्या चाहिए, मैं स्टैंडर्ड ले लूंगा, अगर तुमने प्रीमियम ले लिया है तो आपको पैसा लगेगा ज्यादा। ओके, नेक्स्ट, ये सेम रहने दो, इसको कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं। अभी डेटा डिस्क मेरे को नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, मैं इसको नहीं हाथ लगाऊंगा, मैं नेटवर्किंग पे जाऊंगा। नेटवर्किंग में इसने क्या किया, डिफॉल्ट वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर दिया, कौन सा, VM001 टेस्ट 01 VNet, करेक्ट। उसके बाद सबनेट इसने खुद ले लिया, सबनेट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पब्लिक आईपी जो है यहाँ पे, ये पब्लिक आईपी यहाँ पे मेरे को देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसको डायनामिक दे देगा। यहाँ पे NIC टाइप ग्रुप बेसिक रखो, पब्लिक इनबाउंड पोर्ट्स अलाउ सिलेक्टेड पोर्ट, जो हमने सिलेक्ट किया है SSH, और बाकी यहाँ पे लोड बैलेंसिंग अभी तो कुछ नहीं है, अभी नन कर दो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में जाओ, यहाँ पे तुमको कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ पे जो ऑप्शन है आइडेंटिटी, ये मतलब तुम्हारी क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैनेजमेंट का है, माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी किसको रोल बैक एक्सेस वगैरह करना है कि नहीं, तुम बाद में भी कर सकते हो। ओके, ये ऑटो शट डाउन, बैकअप, गेस्ट ओएस अपडेट, ये सब कुछ ऑप्शन है, ये बाद में भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे पैच ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है कि अगर इस वर्चुअल मशीन को मेरे को अपडेट करना है, पैचिंग करना है, तो कैसे करना है, मैनुअल करना है, इमेज डिफॉल्ट, यहाँ पे इमेज डिफॉल्ट है। ओके, तो हम इसको मैनुअली कर सकते हैं। मॉनिटरिंग पे जाओ, मॉनिटरिंग में क्या आएगा कि तुमको अगर अलर्ट चाहिए तो यहाँ पे इनेबल कर दो। ओके, अगर यहाँ पे डायग्नोस्टिक, मतलब बूट डायग्नोस्टिक में क्या रहेगा, तुम्हारा स्टोरेज रहेगा। स्टोरेज आपको अगर इनेबल करना है, कस्टम स्टोरेज विद अकाउंट, तो आपको स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन आपने स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, ये क्या बोलेगा कि इनेबल विद द मैनेज स्टोरेज अकाउंट, तो ये खुद मैनेज जो स्टोरेज अकाउंट है उस अकाउंट में ये रहेगा। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, टैग। अब ये टैग क्या होता है, टैग अगर फॉर एग्जांपल टैग तुम्हारी आइडेंटिटी होती है दैट पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, इफ यूर ओनर का नेम, ईमेल आईडी, ओएस कौन से यहाँ पे देना है, डिपार्टमेंट क्या देना है, ऐसी मतलब फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट पर्टिकुलर सर्विसेज की इंफॉर्मेशन है, तो आपको जब कोई डेटा निकालना है तो आपको हेल्प होगा टैग के रिलेटेड। ओके, तो हम यहाँ पे टैग देने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी एक ही वर्चुअल मशीन है। तो मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट नेक्स्ट बटन पे जाऊंगा, तो ये हमने जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डालेगी है, तो ये यहाँ पे एक बार वैलिडेट करेगा और वैलिडेट करके बताएगा कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैलिडेशन पास्ट, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन सही है। और बाद में क्या है, यहाँ पे दिखाएगा वो प्राइसिंग 0.9318 पर आवर, 1 घंटे का इतना पैसा लगेगा। और यहाँ पे तुमको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बताएगा, तुमने कौन सा सब्सक्रिप्शन लिया, रिसोर्स ग्रुप लिया, इमेज लिया, डिस्क लिया, सब कुछ। ओके, एक बार रिव्यू करो और क्रिएट करो। मंगेश, क्या पूछ रहे थे भाई, बोलो। मंगेश, काय नाही सर, मी काय म्हणतो ते आखरीला जे तुम्ही क्रिएट मशीन केल्या त्या टायमाला तुम्हाला बाकीला कळायला पाहिजे ना मंगेश, बोल। यस, जो भी आपने वो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी ना, उसका एकदम लास्ट को 0.98 बोल के पर आवर का ये आया था, हो उसका यूज। हाँ हाँ, हाँ और उसके राइट साइड में एक टेबल में एस्टिमेटेड कॉस्ट बोल के वहाँ पे मंथली चार्जेस आया था कुछ तो भी 2400 बोल के। हाँ हाँ तो हाँ, जो वर्चुअल मशीन है जो क्रिएट कर किया आपने, उसका तो हावरली चार्ज 0.98 आया।
हाँ, तो आवरली मंथली बेसिस भी रहता है। अगर आप पूरा मंथ यूज करोगे तो मंथ का भी चार्ज लगेगा आपको। इनका कैसा है कि मंथली है, ईयरली है, 3 ईयर सब्सक्रिप्शन भी है। अगर इनका कैसा होता है कि अगर तुम आवरली बेसिस पे अगर मंथली है, नो इशू, तो उसका कैलकुलेशन करके अगर तुमने सिर्फ ये वर्चुअल मशीन बनाई और वर्चुअल मशीन बनाने के बाद आपने 5 मिनट ही यूज किया तो उसका 5 मिनट का ही पैसा लगेगा, राइट? ये उसका फायदा। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मैंने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी तो इसका मंथ का पैसा मेरे से लेंगे, नहीं लेंगे वो। सिर्फ जितना यूज कर रहा हूँ, 5 मिनट किया, 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, उसका पैसा लेंगे। ओके। नहीं, मुझे वो दिक्कत नहीं थी, मुझे इसमें दिक्कत थी कि उसका हावरली रेट जो था वो 0.98 था, हाँ। मतलब 1 रुपए से कम। हम्म ओके, हम्म तो एक दिन का उसका कितना हुआ उस हिसाब से कि 24 रुपया, हम्म 24 रुपीज। हम्म तो उसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो तो वो उतना तो नहीं आ रहा ना सर। अरे भाई वो टू छोड़ो ना थाउजेंड यार, वो फोर हंड्रेड कॉस्टिंग का अपने को ख्याल है, वो छोड़ो। वो बात नहीं, वो अपना नहीं है वो इशू। वो कंपनी देखेंगी कॉस्टिंग का। वो कॉस्टिंग ठीक है जी। अपना पार्ट नहीं है। वो कितना आता है, क्या जाता है, अपन सर्विसेज पे ध्यान देते हैं ना। वो उसका कोई कहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। तो अभी मैंने वर्चुअल मशीन बनाई, राइट? यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा डिप्लॉयमेंट सक्सीडेड, करेक्ट? तो मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने जब वर्चुअल मशीन बनाई थी तब मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था, कौन सा, RG1। तो मैं यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप की सर्विसेज में जाऊंगा। ये देखो रिसोर्स ग्रुप क्लिक करूंगा। रिसोर्स ग्रुप क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क वॉचर RG और RG1 क्रिएट हो गया। ये network watcher, that is the one of the services within the Azure. We can monitor the network services, okay, under that particular resource. So by default they are created, okay, when we create the virtual machine. So you can just remember that, okay. You can just remember that for the interview. Next thing, that the RG1, it's created by you while the creation of the virtual machine, okay. Without a resource group you cannot create any resource, okay. You need to the Sir, put. can you please open that network watcher RG? You can check. What things are inside that? Nothing right now, nothing. It's a It, right now we didn't configure anything, just create the services by default, okay. इसमें कुछ means नहीं every करना। time whenever we हाँ, create you OS, can just go it to the created network. default. हाँ, just go to the network watcher and you just check here. That is the activity log. That is for the troubleshooting purpose. You can check. Right now, I have created the Saturday, okay, subscription initiated by the Azure Traffic Manager, and the status is succeeding, okay, and 4 minutes time, okay. That is your activity log. If it is the down, then you will get that particular alerts within that particular network watcher, okay. So Sir, right sir, now, sir, 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 I have one doubt. हाँ, If अगर कुछ भी वो मतलब जो अपना RJ1 क्रिएट किया है हमने RG1, उसके अंदर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका लॉग यहाँ पे जनरेट होता है। Am I यहाँ right? पे भी होता है। यहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं, वर्चुअल मशीन में भी जा सकते हो। दिखाता हूँ मैं आपको। नेटवर्क वॉचर इज द सेपरेट सर्विसेज, ओके। You can just go to that particular resource group, go to the RG. Within that RG, right now you have created one virtual machine. When you create the virtual machine, so how many services created simultaneously? Look here. First is the test 01 virtual machine. Second, IP address, right? They're created. Third, network security group, that is the NSG. Virtual network is required, created. NIC, network interface card is created. Disk, your disk, OS disk, operating system disk is created. Okay, within that one virtual machine, how many services created? We already discussed virtual machine, IP, NSG, VNet, and that is interface card, NIC, and that particular disk. That is the 64 GB we have taken when we create the virtual machine. That is the your operating system. So right now I am interested with only that particular virtual machine. Within that virtual machine, all the services included. You
can just check the overview that particular virtual machine. Resource group, what is the resource group that virtual machine? RG1. It's the status running, location Central India, subscription pay as you go, subscription ID, what is the operating system, size same 1 CP 1 GB, right? That is public address. We are not giving the private address. That's why it's taken the public address. Virtual machine, virtual network is here already. DNS not configured. Okay. Another thing, networking part is here. Virtual machine part is here. Okay. Size is given. Data disk, all this thing, all information is here in the within overview. You can go to the activity log. Within that activity log, you can check is there any issue happen within the on the virtual machine, then you can check here. This log time span last 6 hours. Within the last 6 hours, is there any issue happen on that virtual machine? It will be showing here. Okay. But right now I'm not interested with the checking the activity logs and all that. Right now I am creating the virtual machine. What is the requirement parameter for the creation of the virtual machine? Now how to log in that virtual machine. Okay. So with the help of the Bastion is the one of the services in the Azure portal. So we can log in the virtual machine without exposing that particular network over the internet. Okay. That is the default, means this is the services provided by the Microsoft for the access to the particular virtual machine. So I'm connecting via Bastion. So right now Bastion services is created. No, you need to the deploy. Okay. You can just deploy that particular Bastion. This is the separate service. Okay. Deploy Bastion. It will be created right now. Creation of the new Bastion services. Bastion is the services. So why we using the Bastion services? We can take the session of the virtual machine with the help of the Bastion service. So without exposing your resources over the internet, it's the secured service. Okay, like that SSH. Okay, RDP. SSH. What is the function of the SSH? Secure shell. With the help of the SSH, we can take the remote session of the any virtual machine. Okay, securely. Correct. So like that, this is the Bastion service. This is the new service provided by the Azure portal inbuilt service. Okay. For the Bastion, we require the separate subnet. What? I am talking about the separate subnet required for this Bastion service. It's the secure service. Okay, we cannot include within the same subnet. Suppose that your virtual machine is the /26 and your Bastion is not a /26. Okay, it's a separate subnet. So while means when create the Bastion na, you can check. आपको समझ में आ रहा है ना? अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, जस्ट वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है और धीरे 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 सब कंसेप्ट समझेंगे. अभी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, आपको एक जस्ट ओवरव्यू पता तो चल जाएगा कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए अपने को क्या क्या लगता है. ओके. एक आपको रिसोर्स ग्रुप लगता है, सब्सक्रिप्शन लगता है, तो उनकी थ्योरी क्या है क्या नहीं सब कुछ आप देखेंगे. हमको ज्यादा प्रैक्टिकल देखना है, इसकी वजह से मैं ये स्टार्ट किया. Avinash sir, बोला. now we understood what is exactly happening in the Azure portal. Okay, as an example, if you are taking the VM machine, but before going to the inside the entire Azure process, we want to know that key what exactly happening behind that scenes. Like every product is having the hierarchies, like sales team and then order management team, then installation team, and then customer is coming into the picture. Yeah, this is the last So, part. so I want to understand here. Yeah, I know that. This is the last part of your training, okay? I will explain this. This is for the interview purpose, correct? That's fine, but still I want to understand before going to that portal. What is happening in the Azure? Like is there any sales team is taking the request from customer,
नहीं नहीं, सेल्स टीम वैसा वैसा कुछ नहीं होता है। और this portal is completely prepared for the customer only. ओनली वो होता है, ये मैं बताता हूँ तुमको, 2 मिनट पहले वर्चुअल मशीन हम लॉग इन कर लो। तुम डायरेक्टली अभी एंडिंग पे जा रहे हो। नो नो, direct- ये मैं इनिशियली ये जानना चाह रहा था सर यहाँ पे कि ये जो होता पोर्टल कैसा है? मशीन पे जो बनाया गया है बताता ये हूँ फॉर द कस्टमर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. सबके लिए, ऐसा कुछ नहीं ओके, है। सो एज अ कस्टमर अगर ये सब चीजें अगर एज अ कस्टमर मुझे सिलेक्ट करनी है तो तो इसका कुछ कस्टमर को ट्रेनिंग भी लेना होगा, और एज अ माइक्रोसॉफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर कि कोई ऐसा टीम होगा जो कस्टमर को बताएगा कि यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑल दिस थिंग्स एंड देन यू विल गेट अ चार्ज फॉर इट. उनके खुद के टेक्निकल सपोर्ट है ना भाई। ओके, अभी फॉर एग्जांपल एज अ ऑर्गेनाइजेशन, मेरा कुछ छोटा ऑर्गेनाइजेशन, आई एम द कस्टमर, ओके, वेयर आई हैव टू अप्रोच फर्स्ट? डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल एंड यू कैन गो टू द हेल्पलाइन नंबर। ओके ओके, तो लेकिन ये कस्टमर माइक्रोसॉफ्ट का कुछ ऐसा स्ट्रेटजी भी तो होगा कि दे आर अप्रोचिंग टू द कस्टमर. अगर मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे एज़ुअर पोर्टल, मुझे एज़ुअर सर्विस लेना है. डायरेक्ट देखो, अभी 2 पार्ट है। अभी कैसा होता है कि आईएसपी में कैसा होता है, मुझे एक बात बताओ। आईएसपी में ये तुम्हारा टाटा है, करेक्ट. इस टाटा में तुम कौन कौन सी सर्विसेज देते हो? फॉर एग्जांपल बताओ। बीटीएस, हाँ, पीआरआई, करेक्ट. एमपीएलएस और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स. एसटीपी, करेक्ट। तो करेक्ट. टाटा क्या खुद नेटवर्किंग के ये यहाँ का डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है क्या? बट अब बेस उनका एक सेल्स टीम है हाँ, प्रॉपर्ली, ये सेल्स वो टीम अप्रोच डायरेक्टली करता है. आपने जैसे छोटी मोटी कस्टमर को नहीं मैनेज करता हो, तो ये क्या करता है कि वेंडर को, हाँ, वेंडर दैट्स हो गया, करेक्ट. हैथवे हो गया, हाँ, करेक्ट. ओके। ये बड़े बड़े वेंडर क्या करते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ली है टाटा से, तो ये क्या करते हैं, छोटे मोटे कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करते दैट्स करेक्ट. दैट्स करेक्ट. हैं, ओके। तो अभी यहाँ पे इन दिस वे, तो मुझे एक बात बताओ, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, तो तुमको डायरेक्टली कस्टमर होना है माइक्रोसॉफ्ट का, तो आप डायरेक्टली अप्रोच करो माइक्रोसॉफ्ट को। ओके. और थ्रू थर्ड पार्टी आई हैव टू वर्क. नो, नॉट रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी, यू कैन ओके. जस्ट गो टू द माइक्रोसॉफ्ट हेल्पलाइन नंबर। हाँ, एज अ ऑर्गेनाइजेशन मुझे डायरेक्टली हाँ, माइक्रोसॉफ्ट को तो कनेक्ट करना है आपको इफ आई वांट सब टू सर्विस. इंफॉर्मेशन मांगेंगे, आपका एग्रीमेंट होगा, ओके। आपको कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए वो सब डिटेल देनी पड़ेंगी। फिर आपका एक यूजर क्रिएट होगा, यूजर क्रिएशन, और वो यूजर क्रिएशन में तुमको एक पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। ये पोर्टल का एक्सेस मिलने के बाद आपने जो सर्विसेज मांगी है वही सर्विसेज आपको पोर्टल में दिखेंगी। समझ रहे ओके. हो? ओके. आपने तो आपको क्या चाहिए, डेटाबेस, तो आपको डेटाबेस ही सर्विसेज दिखेगी, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, और उसका ही तुमको क्रेडेंशियल मिलेगा, ओके। अगर अभी होता कैसा है कि माइक्रोसॉफ्ट डील कर दिया फॉर एग्जांपल एक बड़े एबीसी नाम के क्लाइंट के साथ, करेक्ट. फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा आदित्य हाँ बिरला चल रहा है, फॉर हाँ, एग्जांपल. अब ये ओके. एबीसी के साथ कर दिया, लेकिन एबीसी क्या करेगी, एबीसी के बहुत सारे कस्टमर है, बहुत सारे कस्टमर है, करेक्ट. तो इसको मैनेज नहीं हो रहा है ये, दैट इज द ओनली बिजनेस पर्पस। इनके पास टेक्निकल टीम नहीं है, लिमिटेड टेक्निकल टीम है, लिमिटेड। तो ये क्या करेगी, मार्केट में अवेलेबल जो कंपनी है जो क्लाउड को मेंटेन करती है, ओके, तो वो टीसीएस पकड़ेगी, इन्फोसिस पकड़ेगी, विप्रो पकड़ेगी, और इसके साथ एग्रीमेंट इनका होगा, किसका, ओके. एबीसी टीम का। तो हम बंदे पर फिर टीसीएस क्या करेगी, क्लाउड के बंदे हायर करेगी, ओके. दोज नो ऑफ द क्लाउड एडमिन, डेटाबेस, डेओप्स, ऑल दिस थिंग। हम मैनेज करेंगे इस क्लाइंट का डेटा, ओके. ये वर्चुअल मशीन डेटाबेस सर्विसेज, ओके। ये पे करेगी टीसीएस को, समझ रहा है, ये Got पे it. करेगी टीसीएस को, ये कस्टमर पे करेंगे एबीसी को, और करेक्ट. एबीसी पे करेगी माइक्रोसॉफ्ट को। ओके. क्लियर? अंडरस्टूड. ये ऐसा होता है इनका फंडा, ओके. खुद कुछ नहीं करते हो, सब एक दूसरे के पे भरोसे पे सब कुछ दुनियादार। एक बंदे का बहुत पैसा लेते हैं भाई कॉर्पोरेट में, क्लाइंट बहुत पैसा देता है और लेते भी बहुत है,
अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा तुमको एडमिन के लिए चाहिए, तो कंपनी का रूल होता है, अगर एक ऑन रोल बंदा अगर मेरे को क्लाइंट को देना है, आपको 10 लाख का सैलरी अगर दे रही है, तो वहां से वो बहुत उठा दे जाना, अभी यहाँ पे बात करने की Okay. उससे कोई लेना देना नहीं। अभी तुमको तो मैं हाँ? रिसर्च अगर बात करूँ, तो मैं जो भी वीएम मशीन बनाऊंगा या फिर रिसोर्स क्रिएट करूंगा, दैट एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट होगा, जो कि हो Yes. सकता है मेरा एबीपी का कस्टमर होगा। हाँ, वो ओके। कस्टमर होगा ना, वो कस्टमर अपने से ये करेगा डायरेक्ट। वो क्लाइंट क्या करेगा, खुद थोड़ी मैनेज कर रहा है, क्लाइंट अपना नंबर दे देगा ना, इन्फोसिस मैनेज बाय नेटवर्क। फिर कस्टमर क्या करेगा, अपने से सब रिक्वायरमेंट मांगेगा और एक्सप्लेन करेगा किसको, अपने को भी करेगा, अपन ने कुछ लफड़ा कर दिया तो क्लाइंट को करेगा। क्लाइंट क्या बोलेगा, मेरे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने इन्फोसिस को एक्सलेट करेगा हायर लेवल पे। और जीवन, अच्छा कुछ आप लाइव एग्जांपल बता सकते हैं, लाइव कंसर्न्स जो कस्टमर आपके पास आते हैं ऐसे सिनेरियोज में? वो धीरे धीरे बताऊंगा ना, कैसे आता है ओके, टिकट, कैसे आता है, क्या आता है। जस्ट ओवरव्यू हाँ, पूछ रहा हूँ। अभी स्टार्ट ही नहीं किया है क्लाउड, ओके। बहुत सारी बातें सीखना है अपने को। हाँ नहीं, वो तो है, क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब पे और इस पे भी ये सब चेक ही कर रहे हैं, मतलब क्या है कैसे है। ये सब तो है, बट एग्जैक्टली क्या होता है बैकग्राउंड में वो कोई नहीं बता पा रहा है। हाँ, बताऊंगा ना भाई। रुको ना थोड़ा, डायरेक्ट तुम नहीं अभी मतलब मैं ईगरनेस इसलिए है कि सर ये क्रिएट तो कर रहे हैं, मतलब समझ में भी आ रहा है कि ये क्रिएशन होता है, इसका पे चार्जेस सब कुछ होता है। नहीं भाई, सिर्फ क्रिएट करने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी बातें। ओके। हाँ, वो भी मैं मुझे बताने वाला हूँ आपको। ये एज़ुर फंडामेंटल में कुछ नहीं आता है, सिर्फ सर्विसेज आती है। वो बाकी की जो बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो उसका भी टाइम है। मेरा कहना ये है कि पहले तुम इस पे परफेक्ट हो जाओ, ईच एंड एवरी सर्विसेज। जब इंटरव्यू में जाओगे तो तुमको सर्विसेज के बारे में कोई प्रॉब्लम ना आना चाहिए। ओके। ओके, वो कोई नहीं पूछेगा तुमको, हम्म। रेयरली एक आधा बंदा पूछेगा कि क्या प्रोसेस होता है, तुमने क्या काम किया है क्या नहीं, राइट। हम्म। तुमको जनरली यही बताना पड़ता है कि मैं मॉनिटर करता था, मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता था, उसमें अलर्ट देखता था, वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट होती है ये पूछते तुम। वर्चुअल हाउ कैन यू प्लीज गिव मी द स्टेप, प्रोवाइड द स्टेप, व्हाट इज द रिसोर्स ग्रुप, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी सेट, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द वर्चुअल मशीन, व्हाट इज द एसक्यूएल डेटाबेस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके। हाँ, तो एक एक समझ लो कि 5% में अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा है तो पूछेगा आपको, कंपलसरी नहीं है कि आपको पूछेगा ही करके। उसको आपसे आपके नॉलेज से मतलब है, बाकी का प्रोसेस तो वो तो तुमको खुद सिखा देगा ना वहाँ पे। दैट्स करेक्ट। हाँ, तो पहले पहले बेसिक पे ज्यादा फोकस करो, बाकी की प्रोसेस में आपको एक क्लास में पूरा का पूरा बता दूंगा क्या है उसको, ज्यादा एक करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, सो बैशन वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ। ओके, कनेक्ट टू बैशन। एक बार रिपीट कर दीजिए सर, बैशन क्या है? बैशन एक सर्विस है। ओके, बैशन एक सर्विस है, जैसे SSH है, RDP है। ओके, बट दिस इज नॉट अ, इट्स अ कंप्लीटली मैनेज बाय द अजूर। पहला पार्ट है, मैं बताता हूँ बैशन का कैसे। ओके, बैशन इज द सर्विस। ओके, इट्स मैनेज्ड बाय Azure, or we can connect or take session of VM without exposing our network or internet। सिंपल, इतना याद रखना। अंडरस्टैंड? ओके। सो मुझे अब ये क्या करना है कि ये लॉगिन करना है। ये मेरा वर्चुअल मशीन में क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा स्टेटस रनिंग है, तो ये मैं ओपन करूंगा। इसको ओपन करने के बाद मेरे को
22 पोर्ट SSH जब मैंने क्रिएट किया था तब मिल गया। उसके बाद ये यूजर नेम है, मेरा यूजर नेम मैंने क्या दिया था, इन्फोसिस एजूर। ओके, इसके बाद मेरा पासवर्ड जो है दे दिया और मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। ये पॉपअप देखो, यहाँ पे पॉपअप आ गया ना, इसको अलाउ कर दो। अरे यार फिर से ब्लॉक कर दिया इसको। कनेक्ट। ये ब्लॉक यार, ओके। हेलो, है कि चले गए भाई? टाइम हो गया लग रहा है। Yes, yes, we are back. है ना ऑल ऑफ? Yes, yes. 2 मिनट सिर्फ। ओके यस सर। हाँ, 2 मिनट मुझे पता है भूख लगी होगी आपको। ओके, सो मैंने अभी लॉगिन कर लिया विद डेट ऑफ बेशन। ओके, सो बस यहाँ पे तुम काम करना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये तुम्हारा ऑन प्रीमाइसेस की तरह तुम्हारा रेड हैट, मुझे मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये हो गया क्या, ओपन हो गया। ओपन करने के बाद यहाँ पे तुमको यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे तुम जो लिनक्स का काम है वो वहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ये देखो /do/shm/run system user home boot टेम्पररी वेरिएबल बूट, ये तुम्हारी डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। ये टोटल डायरेक्टरी तुम्हारी 64 GB की है। ओके, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कुछ लग रहा है तुमको कोडिंग बीडिंग का कुछ? जिसको लिनक्स आएगा वो यहाँ पे काम करता रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे को प्रोसेस देखना है, मैं टॉप कमांड मारूंगा, सेम सेम सेम
यहाँ पे चेक करना है मेरे को सिर्फ। यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा फ्री मेमोरी कितनी है, क्या है, सब कुछ, राइट। यही इस पे इस कंट्रोल सी करो, एग्जिट कर दो, लॉग आउट हो जाएगा, क्लोज। ओके, और कोई किसी को क्वेश्चन? सर हा व्हिडिओ रेकॉर्ड झालाय का? हो, ऍक्च्युली नेटवर्कमुळे मी 2-3 वेळेस डिस्कनेक्ट